हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर डिस्काउंट। एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसके कुछ बेसिक देन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं डिस्काउंट चैप्टर की, तो डिस्काउंट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब डिस्काउंट दिया जाता है तो हम उसमें बेस क्या मानते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। सपोज आप शॉप में जाते हैं, वहां पर टैग लगा हुआ है, एक शर्ट खरीदते हैं, सपोज उस पर टैग लगा हुआ है 1200 रुपए का, और आपने फिर डिस्काउंट लिया, उसने डिस्काउंट ऑफर किया आपको कि 20% का डिस्काउंट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो आप डिस्काउंट फाइंड करेंगे, भाई आखिरकार मेरा डिस्काउंट बनेगा कितना। तो 1200 का आपने 20% निकाला यानी कि 240, और दुकानदार आपको 1200 रुपए वाली चीज पे 240 का डिस्काउंट देगा और वो आपको सेल कर देगा। तो 1200 में से आप ये माइनस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जवाब आ जाएगा 960 रुपए। यानी कि आप कह सकते हैं कि फाइनली दुकानदार ने आपको 960 रुपए की चीज दी है। डिस्काउंट हमेशा आपने काउंट करना है एमआरपी पे। एमआरपी पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से भाई दुकानदार अपनी चीजें सेल कर देता है, एक डिस्काउंट ऑफर करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखना। इसने कहा कि भाई दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं 20% के, वो बताओ। आप जरा सिंगल की बात करें तो कितना डिस्काउंट होगा, यानी कि दो डिस्काउंट है 20% के, तो सिंगल कितने का बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके। तो दोस्तों ये क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये दोस्तों दो डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। तो इन्होंने कहा कि दो डिस्काउंट है, पहला भी 20, अगेन 20, तो हमने 20 एंड 20 वैल्यू हमने पुट कर दी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि 36% का ही डिस्काउंट है। मतलब कि आपसे कहा जाए कि दो डिस्काउंट है 20-20, तो भाई आपके माइंड में आ सकता है कि 40% रहा होगा, बट इन रियलिटी वो 36% का ही डिस्काउंट माना जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज एमआरपी था 100 रुपए, ठीक है। पहला आप जब डिस्काउंट लेने गए तो उन्होंने कहा 20% का ऑफ है, आपको 20% का डिस्काउंट मिला, और फिर वैल्यू रह गई 80। उन्होंने कहा कि भाई एक डिस्काउंट आपको और मिलेगा 20 का, तो ध्यान रखना ये 20 का डिस्काउंट 80 पे मिलेगा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है। 80 का 20% आप निकालेंगे तो 16 रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि फाइनली दुकानदार आपको वो चीज 64 की प्रोवाइड करेगा। यानी कि 100 रुपए वाली वैल्यू आपके पास 64 की रह जाएगी कुल मिला के। यानी कि आप कह सकते हैं 36% का ही आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रियलिटी में जो 36% है वो कुछ इस तरीके से निकाला गया है। आई होप आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई दो डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट आपका D1 है 25% और D2 है 10%। आपको पता लगाना है सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे में 100, यानी कि 35 माइनस 0 कट, और ये अगर आप मैं डेसिमल लगाता हूँ तो 2.5 है। फिर मिला के आप कह सकते हैं 32.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो इन्होंने क्या कहा, फॉर्मूला ही पूछा आपसे, तो ये तो बेहद ही आसान है। इन्होंने कहा कि एक डिस्काउंट है P%, एक डिस्काउंट है आपका Q% का। तो आपको पता लगाना सिंगल डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों समझ पा रहे हैं आप कौन सा फॉर्मूला?
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100%, इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा कि भाई पहला डिस्काउंट 20 है, अगला 15 है, देन अगला 10 है, तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। पहले आप इन दोनों को सोल्व करें, यानी कि 20 और 15 को ही सोल्व करें, देखते हैं कितना डिस्काउंट आता है। तो 20 प्लस 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट किया, कुल मिला के 3 रह गया, यानी कि 32%। अब 32% और एक आपका रह गया तो 10, तो अब निकालेंगे आपने 32 और 10 का। तो 32 10 माइनस 32 10 बटे 100, तो 42 माइनस 3.2, तो अगर आप माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि 38.8%। दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि फोर्थ का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये कुछ अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो समझते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक शॉपकीपर है, उन्होंने 80 रुपए में एक चीज का टैग लगा रखा है 80, एमआरपी है उसका 80 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या होगा कि अगर आपने 2 डिस्काउंट अलाउ किए, 5% देन 5%। पहला आपका है 5% और D2 है आपका 5%। जब आपने पहला डिस्काउंट लगाया होगा तो भाई 80 रुपए पे आपने 5% निकाला होगा, तो 80 का 5% अगर आप निकालते हैं तो वो तो 4 रुपए आएगा, यानी कि पहले आपने 80 में से 4 माइनस किया तो 76। अब दूसरा डिस्काउंट, यानी कि अब आपने इसमें से माइनस करना है अगेन 5%। तो दोस्तों आपने इसका 5% निकालना है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 76 का 10% क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 7.6, और हमें तो 5 चाहिए, तो 7.6 का भी आप हाफ कर दोगे 3.8, तो ये भाई आपका 5% ये निकल गया। माइनस करते हैं तो 72.2, यानी कि फाइनली ये चीज इतने की सेल हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर करेक्ट होगा। तो ये काम आपको करना था। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक आइटम है जिस पर टैग लगा हुआ है 240 का, ये भी आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। पहला डिस्काउंट आपका 10% और नेक्स्ट डिस्काउंट है 5%। तो पहले हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो 240 का अगर आप 10% निकालते हैं तो वो 24 रुपए। 240 में 24 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू रह गई 216 की। अगेन आपने 5% माइनस करना है, तो दोस्तों 216 का 5%, पहले आप मुझे इसका 10% बताएं। आप 10% समझते हैं कितना हो जाएगा, 21.6, और इसका भी आप हाफ कर दो, यानी कि 10.8। तो आपने 10.8 माइनस करना है और आपका जो आंसर आएगा 205.20। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपने इसमें करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए दोस्तों, इसने कहा कि 5,000 रुपए का टैग था, पहला डिस्काउंट X%, दूसरा Y%, तीसरा Z%। तो आपको पता लगाना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। फाइनली आपने वो 5,000 वाली चीज कितने की बेची है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन मैं करता हूँ, समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपए की कोई चीज थी, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो आपने वो चीज कितने की बेची होगी। तो दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों ना मैं भाई 100 रुपए का डायरेक्टली 80% निकाल दूं, यानी कि वो चीज 80 रुपए में सेल हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आप 20 का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि 80% में बेच रहे हैं, तो 100 का डायरेक्टली आप 80% फाइंड कर सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हम इसे करेंगे कैसे, क्वेश्चन को समझना जरा। एमआरपी आपका कितना है 5000, पहला डिस्काउंट आपको X% मिल रहा है, तो भाई आप 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, जैसे कि आपने यहाँ पे 20 माइनस करके लिखा था। अगला डिस्काउंट है Y का, तो आप 100 माइनस Y% कर देंगे, और आपका तीसरा है Z का, तो 100 माइनस Z करेंगे।
भाई 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल और 5 से कट किया तो ये 2 पे गया, तो कट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि बचा क्या, तो ऊपर तीनों वैल्यू माइनस में है, तो मैं इतना ही देख लूं तो काफी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें कि तीनों टर्म्स माइनस में है, यानी कि 100 माइनस माइनस और जेड भी आपका माइनस में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 की अगर हम बात करें तो एक शॉपकीपर है, डिस्काउंट ऑफर किया उसने 15% का, उसने बाद में एक डिस्काउंट ऑफर कर दिया 4% का, ठीक है। अब ये बताओ एक कस्टमर कितने रुपए पे करेगा, अगर वो 200 रुपए का टैग लगा हुआ है तो कस्टमर कितना पे करके वो टॉय खरीदेगा। दोस्तों 200 रुपए की चीज थी, पहला डिस्काउंट 15% है, तो 200 का 15% अगर आप निकालते हैं तो 30 रुपए, यानी कि वो चीज रहेगी 170। 4% आप और माइनस करेंगे तो 170 का 4% हो गया 6.8, ये माइनस करेंगे तो भाई आपका आंसर जो आएगा वो 163 आप इतना भी देख सकते हैं कि लास्ट में 0.8 माइनस हो रहा है, तो जीरो में से 0.8 घटाएंगे तो 0.2 ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। चलिए 9th की बात करते हैं। मार्क प्राइस जो है एक वॉच का 1600 रुपये, पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा है X%, फाइनली वो चीज हमने बेची है 1224 रुपए में। कहने का मतलब है कि 1600 रुपए की चीज थी, पहला डिस्काउंट आपको दिया गया 10%, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू आई होगी, देन सेकंड डिस्काउंट हमने दिया है X%, ठीक है, यानी कि अगला डिस्काउंट आपका हो जाएगा X%, और आपने फाइनली ये चीज बेच दी है कितने की, 1224 रुपए में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है समझते हैं। जी, तो इसमें कुछ इस तरीके की बात आपने बतानी है कि X% का जो डिस्काउंट मिला है सेकंड, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी। पहला 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 160 रुपये आपका ऑफ हो गया, यानी कि चीज कितने की रह गई 1440 की। अब 1440 वाली चीज आपको मिल रही है 1224 की, तो दोस्तों आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया, तो आप माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो भाई आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे 216 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट मिला होगा इस वाले अमाउंट में। तो जरा इस बात को आप परसेंटेज में बता दें, 216 डिवाइड बाई 1440 मल्टीप्लाई 100, इससे भाई ये कट हुआ। 4 के टेबल से अगर हम कट करते हैं तो 4 पंजे 20, और 4 के टेबल से कट करते हैं तो इतने पे, ठीक है। 6 से मैंने कट किया तो 90 डिवाइड बाई 6 रह गया, और कट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं 15%, यानी कि ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 2 डिस्काउंट के बाद आपने इतने की चीज सेल की है, पहला डिस्काउंट गिवन है, दूसरा आपको पता लगाना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो दूसरा बता दे, पहला आपको निकालना पड़े, तो दोनों में क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा, वो पहला बोले या दूसरा बोले सेम ही आपका आना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10th के। इसने क्या कहा कि भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, MRP 450, पहला 10% का है, और फाइनली आपने इतने का। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो पहला 450, ये सॉरी MRP आपका है 450, पहला डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10% का, तो ये वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ आ गई होगी। दूसरा डिस्काउंट आपने दिया यहाँ पे X% का, जो कि गिवन नहीं है, आपको पता लगाना, और आपने फाइनली ये चीज सेल कर दी 344.25। तो दोस्तों ये भाई आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ये अपने तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अगेन एक सेम क्वेश्चन एज इट इज, यानी कि एक डिस्काउंट गिवन है, आपको सेकंड पता लगाना है। होप ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और इनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बीच में देता रहूंगा। अगेन ये सेम क्वेश्चन है 12th, ये भी आपके लिए होमवर्क है।
चलिए एक नया क्वेश्चन हमारे पास आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13। इसने क्या कहा कि भाई एक बिल आया 1 लाख रुपए का, डिस्काउंट है एक 40% का और एक तरफ है डिस्काउंट 36 और 40 का। तो बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस होगा, ये आपने पता लगाना है। तो भाई 1 लाख रुपए की चीज है, एक बंदा था सपोज उसने कहा कि भाई मैं सिंगल डिस्काउंट दे रहा हूँ 40 का, एक दूसरी तरफ बंदा था इसने कहा कि मैं 36 एंड 40% कुछ इस तरीके से डिस्काउंट दूंगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दोनों इक्वल नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या डिफरेंस इनके बीच में आएगा। भाई जो सेकंड बंदा है इसको आप जरा कन्वर्ट करके देखो कि ये आखिरकार सिंगल में कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने देखा कि भाई ये फॉर्मूला लगना चाहिए 40 माइनस ये हो जाएगा 144। तो डेसिमल हटा दो तो कुछ जीरो के नाम का डेसिमल लगाया, यानी कि रियल में इतने परसेंट है। तो भाई ये 40 है और ये इतना, इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर निकालते हैं तो 40 से 40 कैंसिल और 1.44% का डिफरेंस मुझे इनके बीच में दिख रहा है। और आपको अमाउंट बताना है, यानी कि 1 लाख पे 1.44% का डिफरेंस निकालना है। यानी कि आप कह सकते हैं 1440 रुपए का अंतर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा। 700 रुपए की एक चीज थी MRP। पहले बंदे ने कहा कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 30% एंड 6%। सेकंड बंदे ने कहा कि मैं डिस्काउंट दूंगा 20% एंड 16%। तो आपको बताना है डिफरेंस कितना होगा। भाई जरा आप इसका सिंगल डिस्काउंट निकालें कितना होगा। तो 36 और 6 ये तो हो जाएगा 30 और 6। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट है उसका अगर हम सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं तो क्या होगा। तो पहले इन दोनों का सम माइनस 30 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100। तो अगर आप इसे देखें तो 36 माइनस 1.8%। सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आप इसे ऐसे ही रखें। देन अगेन इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इन दोनों का सम माइनस बस। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा, माइनस आप इसे ही मत करना। तो ये इसका सिंगल है और एक सिंगल ही हो गया। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में जो अंतर आएगा वो आएगा 1.4%, क्योंकि 36 से 36 कैंसिल, बाकी जो है वो डिफरेंस है 1.4%। ठीक है, यानी कि 700 रुपए की चीज पे 1.4% का डिस्काउंट है, यानी कि 9.8 रुपीज। ये भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका यहाँ पे 15। इसने क्या कहा कि सक्सेसिव डिस्काउंट एक 30% का और एक है 20 और 10, यानी कि एक तरफ है 30% और दूसरी तरफ है 20 एंड 10। तो अगर मैं इसका सिंगल बनाता हूं तो 20 जमा 10 माइनस, यानी कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 माइनस 2 यानी कि 28%। और 30% आपका ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2% का। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिस्काउंट आ रहा है वो 2%। अब इन्होंने कहा कि 2% की वैल्यू जो है वो 144 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 144/2। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे अगर हम कट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 7200 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। इन्होंने क्या कहा कि भाई आपने एक चेयर परचेज किया जिसपे एमआरपी है 800 रुपये, जिसपे 2 डिस्काउंट है 10%, 15%। एक दुकानदार ने खरीदा और बाद में उस पर 28 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च किया, बाद में वही चीज़ एज इट इज़ 800 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा होगा? ठीक है। तो इसमें हम करते हैं एमआरपी जो है वो है 800 रुपये और पहला डिस्काउंट है आपका 10% और दूसरा डिस्काउंट है 15%। ठीक है। और आपने फाइनली उसने क्या किया, ये भाई कुछ खरीदा उसने, लास्ट में ट्रांसपोर्ट पे भी कुछ खर्च किया 28 रुपये और सेल कर दिया उसने 800 रुपये में। तो आप बताएं जरा कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। पहले आप ये पता लगाएं कि उसने वो चीज़ खरीदी कितने की थी। तो 800 रुपये की चीज़ थी, पहला डिस्काउंट था 10%, मतलब कि 80 रुपये कम हो गए, 720 रुपये। सेकेंड डिस्काउंट 15%, तो भाई 15% अगर आप माइनस करते हैं तो भाई आप कैसे निकालेंगे 15%, समझे। पहले आप इसका 10% निकाले, वो हो जाएगा 72 रुपये और 5% और निकालना है तो 36 रुपये मुझे और घटाने पड़ेंगे, कुल मिला के 108 रुपये बन जाएगा। तो आप इसमें से 108 रुपये माइनस कर देंगे तो ये चीज़ रह जाएगी कितने की, 612 रुपये की। अब इसमें आपने ट्रांसपोर्ट पे उसने खर्चा भी किया तो उसने वो चीज़ खरीदी थी 640 की फाइनली और सेल कितने का कर रहा है वो 800 रुपये। तो भाई प्रॉफिट उसके लिए सीपी जो है वो 640 है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप माइनस करेंगे तो 160। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, यानी कि 25% इज द करेक्ट आंसर। इतना काम आपने इसमें करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 इसने क्या कहा कि भाई 400 रुपये की चीज़ है, 8% का डिस्काउंट है और बाद में एक और डिस्काउंट मिल रहा है आपको 8% का। तो 2 डिस्काउंट, एक 8% और दूसरा भी 8%। और इन्होंने कहा कि अगर मान लो मैं सिंगल परसेंट ही देता 16 का सिंगल परसेंट डिस्काउंट, तो आप जरा ये बताइए कि कितने का इनके अंदर डिफरेंस होता या कितने रुपए का नुकसान हो जाता। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 8% एंड 8% इसका सिंगल बनाना हो तो 8 + 8 -8 × 8 बटे 100, यानी कि 16.64, 16 पॉइंट, आप कह सकते हैं सिंगल डिस्काउंट ये होगा। और दूसरी तरफ इसने कहा कि अगर 16% का डिस्काउंट है तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 16 से 16 कैंसिल, 0.64% का डिफरेंस आएगा। यही चीज़ आपने रुपीज़ में बतानी है। तो अगर आप रुपीज़ में बताते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 का 0.64%, यानी कि 2.56। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये काम आपको करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 के। लिस्ट प्राइस एक बुक का है 100 रुपये, ठीक है, एक बुक है भाई 100 रुपये की। हमने ऐसे ऐसे 3 किताबें सेल कर दी, कितने की, एसपी जो हो गया वो है 3 बुक्स का, ये भाई 3 का एमआरपी कितना हो जाएगा 300। आपने 300 की चीज इतने की सेल कर दी, यानी कि आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितने रुपीस का दिया, तो आप माइनस कर लेंगे। तो अगर आप माइनस करते हैं तो 0.50, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 25.5 का आपने डिस्काउंट दिया। यही बात अगर आप परसेंटेज में करते हैं तो 300 पे आपने इतने का डिस्काउंट दिया है। कट करते हैं तो 8.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपने करना था। क्वेश्चन नंबर है 19। इसने कहा कि भाई डिस्काउंट दे रहे हो आप 2.5% का, एमआरपी है 39, तो एमआरपी इसने कहा कि डिस्काउंट है 2.5% का, एक आदमी ने वो चीज खरीदी 39 की, तो एमआरपी क्या रहा होगा ये आपको पता लगाना है। भाई डिस्काउंट है 2.5%, यानी कि आप कह सकते हो 1/40, यानी कि 40 रुपये एमआरपी फ्रैक्शन में है,
₹1 का डिस्काउंट है तो एसपी आपका हो जाएगा 39। और इन्होंने कहा कि जो 39 है वो 39 रुपीज़ के बराबर है, तो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो ₹1 के बराबर हो जाएगी। तो 40 की वैल्यू ₹40 के बराबर, यानी कि ₹40 उस पर टैग लगा हुआ था, ₹1 का डिस्काउंट मिला तो 39 की वो चीज़ सेल हो गई। 20th क्वेश्चन, इन्होंने क्या कहा, एक आर्टिकल पे 15% का डिस्काउंट और वो सेम है दूसरे आर्टिकल के 20% के, यानी कि पहले आर्टिकल पे जो 15% की वैल्यू है वो दूसरे आर्टिकल पे 20% के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकंड की अगर हम रेशो निकालते हैं तो 20/15, यानी कि 4:3 आपको पता लगा ना उनके आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। दोस्तों देखें, आपके क्वेश्चन में कहीं भी रुपीस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने ये देखना होगा कि जब इनके आर्टिकल की कॉस्ट 4:3 आ रही है, 4:3 है, ऑप्शन में आप देखें कि डी ऑप्शन ही एक ऐसा है जहां पे रेशो 4:3 बन रही है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी पे ही मार्क करोगे, यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए, ये है क्वेश्चन बाय सीपी, एमपी और एसपी से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहला आप एक क्वेश्चन में एक रिलेशन समझें, एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। तो दोस्तों ये है रिलेशन बिटवीन एमपी सीपी। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और डी का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन्होंने कहा कि भाई एक दुकानदार को 17% का फायदा होता है अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तब भी। अगर उसने डिस्काउंट ना दिया होता तो क्या फायदा होता, ऑब्वियस सी बात है 17% से तो ज्यादा ही होता। तो चलिए समझते हैं, एमपी अपॉन सीपी की रेशो निकालते हैं। प्रॉफिट मुझे हुआ था कितने का, 17 का, डिस्काउंट में दे रहा था 10 का, अगर मैं रेशो निकालू तो 117/90 है। एमपी आपका 117 है, सीपी आपका 90 है। तो भाई आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो देखते हैं। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हम देख पा रहे हैं आपको ₹27 का फायदा हो रहा है। अगर आप 90 की चीज बिना किसी डिस्काउंट के 117 में बेचते हैं तो 27 का फायदा है। सीपी आपका 90 है। कट करके अगर इसे सोल्व करते हैं तो 30% का आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ पा रहे हैं। सिंपल एक चीज समझना दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एसपी निकालना है तो आप एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो तब भी आ जाएगा, और एसपी निकालने का दूसरा तरीका है कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो तब भी आ जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं की मदद से यहाँ पे ये रेशो बनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में बेस्ड क्वेश्चन है कुछ हमारे पास एक दो। हाँ जी, जैसे कि ये इसने क्या कहा कि भाई रमेश है, उसने एमआरपी अपना ₹6000 मार्क किया, डिस्काउंट दे रहा है 20% और प्रॉफिट है 60%। आपको सीपी पता लगाना, बेहद सिंपल। ये रेशो आपने यूज करनी है बस, और बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा यहाँ। एमपी है आपका 6000, सीपी लापता है, प्रॉफिट है आपका 60 और डिस्काउंट है आपका 20। सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना था। एक आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23। मार्क प्राइस एक आर्टिकल का है वो है 300, अगेन 300 एमपी, डिस्काउंट 12%, आपका गेन है 10%। तो बताओ कि डिस्काउंट ना दे कितना प्रॉफिट होगा। क्या आप इसे होमवर्क में करना चाहेंगे? तो भाई आप कह रहे हैं तो मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। प्रॉफिट है 12%, डिस्काउंट है 10%। तो आपको पता लगाना है रेशो ऑफ सीपी एंड एमपी, प्रिंटेड प्राइस का मतलब एमआरपी। तो अपनी रेशो पढ़ी थी एमपी अपॉन सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट, और इसका मतलब 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट हो रहा है 12 का
और डिस्काउंट दे रहे हैं आप 10 का, तो 112/90। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से तो 56:45। अगर आप देखें दोस्तों तो इन्होंने क्या किया, पहले सीपी को कंसीडर किया देन प्रिंटेड प्राइस। तो सीपी आपका पहले 45 आएगा देन 56। ऑप्शन नंबर आप मार्क करेंगे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। (25) देखें, इन्होंने कहा कि जो 3/4 ऑफ एमपी इज इक्वल टू 5/6 ऑफ एसपी। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके की रेशो आ जाएगी, 20:18। एमपी आपका 20 है, एसपी आपका 18 है, यानी कि 20 की चीज आपने किसी को 18 में सेल की है। तो 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे काउंट किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक बेहद ही प्यारा सा क्वेश्चन था दोस्तों। ये थे 25 क्वेश्चन की एक सीरीज। आई होप आप काफी अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक दोस्तों पूरी लगन मेहनत से आप अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को करते रहें, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट ये जरूर लगाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।